बच्चों, आज हम आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन में लिखा है कि द रिलेशन एफ डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 3 एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x व्हेन 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 10। इसका मतलब है रिलेशन जो एफ ऑफ एक्स डिफाइन किया जा रहा है उसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर होगी यदि इंटरवल क्या होगा 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3 होगा, और इसी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 3x के बराबर होगी यदि इंटरवल क्या होगा 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 10 होगा। ये इस क्वेश्चन में कहा हुआ है। अब आप देखेंगे एक हमारे पास रिलेशन और दी है, रिलेशन जी ऑफ एक्स, ठीक है। इसकी भी इंटरवल के हिसाब से वैल्यू दी हुई है। जी ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है अगर इंटरवल 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2 है, और इसी जी ऑफ एक्स की वैल्यू 3x है अगर 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 10 है। तो शो दैट एफ इज फंक्शन एंड जी इज नॉट ए फंक्शन। एफ इज फंक्शन एंड जी इज नॉट। आपको बताना है कि जो एफ ऑफ एक्स था वो फंक्शन है और जी ऑफ एक्स जो है वो फंक्शन नहीं है, वो रिलेशन है। अब इसको करने से पहले आपको थोड़ा सा रिकॉल फिर से करना पड़ेगा। फंक्शन और रिलेशन का वही फॉर्मेट मैंने कहा था क्या होता है वो। उसमें जैसे हमारे पास ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है एक्स स्क्वायर के बराबर जब इंटरवल क्या हो 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3, और इसी की फंक्शन की वैल्यू 3x है व्हेन 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 10। तो यहाँ फंक्शन जो है एफ एक्स वो एक्स स्क्वायर के बराबर कब है ना, तो एक्स स्क्वायर के बराबर तब है जब ये इस इंटरवल 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3 के अंदर जो है वेल डिफाइंड है। उसी तरह एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 3x वेल डिफाइंड इंटरवल 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 10। अब दोनों इंटरवल में आप देख रहे हैं ये 3 एक कॉमन वैल्यू है। पहले इंटरवल 0 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 3 है, दूसरे में 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 10 है। 3 आपकी कॉमन वैल्यू है। इसी कॉमन वैल्यू को लेकर के हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। अगर हम इस कॉमन वैल्यू को 3 ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। अब हम इसको 3 ले रहे हैं एक्स इज इक्वल टू 3, लेकिन पहले से देखिए जब एक्स इज इक्वल टू 3 है एफ ऑफ एक्स किसके बराबर था, एक्स स्क्वायर के बराबर था। एफ ऑफ 3x की जगह 3 पर 3 स्क्वायर हो गया 9, हमारे पास आंसर आ रहा है 9। दूसरे में देखिए एफ ऑफ एक्स किसके बराबर 3x, एफ एक्स की वैल्यू 3 थी, एफ ऑफ 3 क्या 3 इंटू 3 थी 9। तो अभी आप देख रहे हैं इन दोनों में क्या वैल्यू आ रही है आपकी 9 आ रही है, 9 आ रही है। इसको हम यह हमने देखा कि इसमें जो इंटरवल के अंदर एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या आई, अगर हमने x को लिया था 3, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है 9 फर्स्ट इंटरवल में भी आ रही थी और दूसरे इंटरवल में भी 9 आ रही थी। इसका मतलब हुआ एक की एक ही यूनिक वैल्यू आ रही है, इसलिए ये क्या है, फंक्शन है, यूनिक है। क्यों यूनिक है वो आप देख रहे थे इस क्वेश्चन में। एफ ऑफ 3 क्या थी, एक्स की वैल्यू थी। एक्स क्या था, आपके पास इनपुट था और वो क्या था, आउटपुट था। एक्स जो इनपुट था वो 3 था और फर्स्ट में भी उसकी जो कंडीशन के अंदर उसकी वैल्यू 9 आई थी, दूसरे में भी इसकी वैल्यू 9 आई थी, क्योंकि मैंने कहा था कि एफ ऑफ एक्स जो है इक्वल टू, एक में था आपके पास एक्स स्क्वायर, एक में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x था। तो इसमें दोनों में मल्टीप्लाई करके सेम आ रही थी, इसलिए ये क्या है, हमने देखा फंक्शन है, क्योंकि एवरी एलिमेंट इज पार्टिसिपेटेड एंड यूनिकली पार्टिसिपेटेड। अब हम जी ऑफ एक्स की बात करते हैं इसमें, इसी क्वेश्चन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जी ऑफ एक्स में देख रहे हैं, अब जी ऑफ एक्स में भी दो वैल्यू है एक्स स्क्वायर और 3x, लेकिन इंटरवल अगर 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 2 है तब एक्स स्क्वायर है, अगर 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 10 है तब 3x है। तो यहाँ अब 2 कॉमन वैल्यू है। हमने क्या कहा पहले, जी ऑफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर के ऊपर वेल डिफाइंड इंटरवल 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 2 है। जी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x वेल डिफाइंड किस इंटरवल में है, 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 10 है।
तो एट एक्स इज इक्वल टू 2 ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में देखेंगे इसकी क्या वैल्यू बनती है। फर्स्ट पार्ट में भी आप देखिए जी ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर, जी ऑफ 2 उसके होता 4, जी ऑफ एक्स दूसरे इंटरवल में 3x, 3 इंटू 2 कितना हुआ 6। अब हम देख रहे हैं इसमें जो हमारे पास 2 लिया था, 2 की वैल्यू एक बार 4 आई, एक बार 2 की वैल्यू कितनी आई 6 आई। तो 2 के यहाँ पर दोनों इंटरवल में अलग अलग इमेज आ रही है। एक में 2 की जो है एक इंटरवल में इमेज 4 आ रही है, दूसरे में 6 आ रही है। 2 has 2 images, that's why it is not a function, it is a relation. So f is a function and g is a relation. This is the first question. अब हम आपके सेकंड क्वेश्चन को देख सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। इसमें लिखा है एफ ऑफ एक्स किसके बराबर, एक्स स्क्वायर के बराबर, और फाइंड करना आपने एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 एंड 1.1 माइनस 1। तो हमने पहले एफ ऑफ 1.1 इसकी वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हमारे पास एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू को हम 1.1 ले रहे हैं। एफ ऑफ 1.1 क्या है, 1.1 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर 121 पॉइंट था तो 1.21 आ गया। और एफ ऑफ 1, अब एक्स की वैल्यू को हम इसमें 1 भरा था, 1 स्क्वायर इज 1, तो बाकी वैल्यू तो सेम है। तो अब हम इसको सिमिलरली सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बनी इसकी देखिए वो क्या है, वो बनती है एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 ओवर 1.1 माइनस 1। एफ ऑफ 1.1 आया था 1.21, एफ ऑफ 1 तो 1 ही था, ओवर 1.1 माइनस 1 हो गया 0.1। तो 1.21 में से 1 माइनस किया तो 0.21 होगा 0.1। इसको हम पॉइंट को हटा करके 100 से मिला के 21 ओवर 100, नीचे 1 ओवर 10, इसको हमने आउटर आउटर अपॉन इनर इनर 21 इंटू 10 ओवर 100 इंटू 1, ये 0 0 कट गया, 21 ओवर 10 2.1, कितना आ रहा हमारे पास है 2.1। आप देख रहे हैं इसको 2.1 इज इट्स राइट आंसर 2.1। ये आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ आपने देखना है इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे पास फंक्शन जो है दिया, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। फंक्शन ऊपर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये दिया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को भी हम फैक्टराइज करेंगे, न्यूमिनेटर को भी हम फैक्टराइज करेंगे। अगर इसमें कॉमन फैक्टर हैं तो हम इनको कैंसिल आउट करेंगे, अगर नहीं है तो फिर डिसाइड करेंगे। अब जो नीचे देखा आपने एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 है, इसके हम फैक्टर बनाएंगे। इस फैक्टर बनाने का तरीका आपको पता ही होगा। अब आप देख रहे हैं स्प्लिट अप करेंगे मिडिल टर्म को, हमने इसके 2 फैक्टर बना दिए। बीच की टर्म जो माइनस 8x थे उसके 2 बनाए, माइनस 6x और माइनस 2x। पहले हमने एक्स स्क्वायर माइनस 6x में से x कॉमन निकाला, x माइनस 6, लास्ट 2 में से हमने माइनस 2 कॉमन निकाला, x माइनस 6। अब आपका जो फैक्टर आ रहा है आप देख रहे हैं, एक फैक्टर आ रहा है x माइनस 6, एक आ रहा है x माइनस 2। लेकिन जो ऊपर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसके फैक्टर बनाएंगे तो ये आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला ही है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें कोई भी फैक्टर आपका कॉमन नहीं, इसलिए कटिंग नहीं होगी। तो इसका मतलब ये यहीं से हमारा ये डिसाइड हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में जो है आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है x माइनस 6 और x माइनस 2। तो डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं आना चाहिए, ये आप नोट करेंगे, डिनोमिनेटर आपका कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। तो बच्चों इसके लिए हम x की वैल्यू कुछ भी बच सकते हैं, लेकिन 6 नहीं बच सकते हैं, क्योंकि 6 भरेंगे तो 6 माइनस 6 कितना आ जाएगा 0, 0 इंटू समथिंग 0। 2 भी नहीं भर सकते क्योंकि 2 माइनस 2 कितना आएगा 0, समथिंग इंटू 0 फिर से 0। इसलिए हम कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि डोमेन क्या होगी, सारे रियल नंबर होंगे लेकिन 6 और 2 नहीं होंगे। 6 और 2 क्यों नहीं होंगे, क्योंकि 6 और 2 अगर लेते हैं तो डिनोमिनेटर 0 होगा। डिवीजन बाय 0 जो है आपका मैथमेटिक्स में अलाउड नहीं होता है। इसलिए डोमेन इज अ फंक्शन इज ऑल रियल नंबर माइनस 2,6, यानी 2 और 6 को छोड़ करके इसको हम ये भी लिख सकते हैं ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 2। डोमेन ऑफ फंक्शन इज सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 2 एंड 6। इसका मतलब ये होता है 2 एंड 6 को छोड़ करके आप कुछ भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है दिया इसने, क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी जरा देख लो। इसमें क्या बोलता है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज
ऑफ द रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाई, हम पहले भी कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। एफ ऑफ एक्स दिया अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन। हमने उस वक्त भी कहा था कि अंडर रूट में वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, उसके लिए डिफाइन नहीं होता। डिफाइन किसके लिए होता है? पॉजिटिव के लिए। फंक्शन यहाँ पर दिया अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन। हमने क्या किया, जो अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन है इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इसके लिए डिफाइंड होगी। और अंडर रूट एक्स माइनस वन लेस देन जीरो के लिए डिफाइंड नहीं होगी। हम डोमेन में डिफाइन कर रहे हैं तो एक्स माइनस स्क्वेयरिंग करके क्या आएगा, एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। यहाँ डोमेन क्या आ रही है, एक से ज़्यादा। डोमेन क्या आ रही है, एक से ज़्यादा, ठीक है। डोमेन ऑफ फंक्शन आएगा कोई भी रियल नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, यानी वन से लेकर के ऊपर वन टू इन्फिनिटी। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आएगी इसमें, वन टू इन्फिनिटी। आपका नाम 1 2 3 इस तरह कोई भी नंबर आ सकता है, तो 1 2 इन्फिनिटी ले सकते हैं हम। इसलिए हमने इसमें 1 पे क्लोज इंटरवल लगाया है, इन्फिनिटी भी लगता है ओपन इंटरवल। 1 पे क्लोज का मतलब 1 पॉइंट भी इसमें इंक्लूड है। ओके, 1 पॉइंट भी इसमें इंक्लूड है, इसलिए हमने लगाया है इसमें। अगर हमने इसकी रेंज निकालनी है, रेंज के लिए क्या करते हैं हम, अब देखो हमारे पास क्वेश्चन को रेंज के लिए सॉल्व कर रहे हैं। एफ ऑफ एक्स को जिसको मैंने कहा था बाई भर सकते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस बाई। स्क्वेयरिंग किया, बाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, तो हमने एक्स की वैल्यू निकाली बाई स्क्वेयर प्लस वन। एक्स की वैल्यू बाई स्क्वेयर प्लस वन आ रहा है यहाँ से। अब बाई स्क्वेयर प्लस वन, तो यहाँ तो हम बाई की कुछ भी भर सकते हैं, बाई में भी एनी रियल नंबर, ठीक है। तो अब एनी रियल नंबर तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर फिर से मैं बात कर रहा हूँ, वाई कांट भी नेगेटिव। अगर नेगेटिव नहीं है तो क्या लेंगे हम इसमें, पॉजिटिव लेंगे। पॉजिटिव कहाँ से, जीरो से, इसलिए जीरो से इन्फिनिटी जीरो हो सकता है, इसलिए जीरो पर हमने क्लोज इंटरवल लगाया है और इन्फिनिटी भी ओपन। हमेशा इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल लगता है, अगर जो पॉइंट इंक्लूड होता है वहाँ क्लोज लगाते हैं। यहाँ जीरो क्लोज है क्योंकि जीरो पॉइंट इंक्लूड किया गया है इसमें, इसलिए ये क्लोज इंटरवल लगा हुआ है। मुझे लग रहा है आपको समझ आ गया ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यहाँ क्या बोलता है, ये बोलता है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। फंक्शन जो है यहाँ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन है, और फंक्शन डिफाइन होता है हर रियल नंबर के लिए, कुछ भी बन सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो या पॉइंटों में। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आएगी इसमें, रियल नंबर आएगी। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आएगी, कोई भी रियल नंबर। लेकिन जो जब हम बात करेंगे इसकी रेंज क्या आएगी, हम जानते हैं ये मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, ये आप नोट करना है, मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। हमारे पास यहाँ पर जो आप देख रहे हैं क्या है, ये एक्स की वैल्यू पर डिपेंड करें, एक्स माइनस वन का मॉड। अगर एक्स की वैल्यू को हम वन भरते हैं तो वन माइनस वन का मॉड कितना, जीरो, जीरो का मॉड होता है जीरो। अगर हम इसमें वैल्यू एक्स की वैल्यू वन से बड़ी भरते हैं तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर हम एक्स की वैल्यू वन से छोटी भरते तो आंसर नेगेटिव आएगा, लेकिन मॉडुलस होने की वजह से फिर से वो पॉजिटिव होगा। इसलिए सारे आंसर यहाँ जीरो से आगे कोई जाएंगे, 0 1 2 3 4 इस तरह करके, तो आप कह सकते हैं ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसलिए जीरो से इन्फिनिटी की तरफ इसकी रेंज जाएगी, जीरो भी इंक्लूड होगा और इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, 0 to इन्फिनिटी इसकी रेंज होगी, ठीक है। डोमेन एनी रियल नंबर और रेंज आ गई आपका 0 to इन्फिनिटी। नॉन नेगेटिव रियल नंबर भी कह सकते हैं हम इसको, क्या कह सकते हैं हम इसको, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। ये आपने नोट करना है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर भी इसको कहा जा सकता है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन की थोड़ी फॉर्मेट आप देखिए। ये क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि इसकी जो फॉर्मेट है वो कुछ चेंज की है इसने। एफ इस फंक्शन है यहाँ, इसमें दिया एक्स इन कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, बी ए फंक्शन r इंटू आर, डिटरमिन द रेंज ऑफ फंक्शन। ये जो है ऑर्डर्ड पेयर में दिया है। मैंने पहले कहा था ऑर्डर्ड पेयर जो होता है x, y, पहले ऑर्डर्ड पेयर को हम क्या बोलते थे, डोमेन, दूसरे को बोलते थे रेंज। इसको हम x, y को लिखते थे f ऑफ x भी लिख सकते हैं। इसलिए ये पहला जो ऑर्डर पेयर का पहला मेंबर है ये डोमेन का है, दूसरा रेंज का है। तो x यहाँ डोमेन को इंडिकेट करेगा और x स्क्वायर अपॉन 1 + x किसको करेगा, रेंज को। तो यही आपने नोट करना है, यहीं से हम इसकी
डोमेन और रेंज को एक्सप्रेस करेंगे। सबसे पहले देखिए एफ ऑफ एक्स क्या है, मैंने कहा था पहले फाई को बोलते हैं, यानी कि सेकंड पेयर को, जो आपके पास है इसका सेकंड कंपोनेंट जो है आपका, उसको कहेंगे हम। अब ये एफ ऑफ एक्स हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + एक्स स्क्वायर, ठीक है। और डोमेन क्या है इसकी, एक्स है। अब एक्स क्या है, एक्स तो हम कोई भी वैल्यू भर सकते हैं, तो एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, उसके हिसाब से वैल्यू आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है 1 + एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स के न्यूमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर से एक ज़्यादा है, नोट करेंगे। आपका डिनोमिनेटर जो है क्या है इसमें, और न्यूमिनेटर क्या है। डिनोमिनेटर मैंने कहा था किसको बोलते हैं, न्यूमिनेटर किसको बोलते हैं, न्यूमिनेटर बोलते हैं ऊपर की टर्म को एक्स स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर क्या, नीचे की टर्म एक्स 1 + एक्स स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर है ये। और अब जो वैल्यू एक्स स्क्वायर की होगी नीचे, उसमें से एक ऐड करके आइए। अगर नीचे की वैल्यू ऊपर की वैल्यू से बड़ी हो तो आंसर जो है लेस देन आता है, 1 से लेस आएगा, नोट दिस पॉइंट, ठीक है। अब आप देखिए, अब थोड़ा सा हम इसको और ब्रीफिंग करते हैं। मान लीजिए हम एक्स को हमने 1 भरा, एक्स को हम क्या भर रहे हैं अभी, 1 भर रहे हैं। अगर एक्स को 1 भरेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, तो यहाँ 1 + 1 2, यानी कि 1 + 1 कितना 2, 1/2 0.5, छोटा हो रहा है ये, ठीक है। अगर हम x को 2 भरते हैं, 2 का स्क्वायर 4, नीचे 4 + 1 5, 4/5, ये भी आपको पॉइंट में आएगा। अगर हमने 3 भरा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 + 1 10, ये भी 0.9। तो आप देख रहे हैं यहाँ हर बार आंसर जो है 1 से छोटा ही आएगा। अगर हम x को 0 भी भरते हैं तब आएगा 0.1, यानी कि 0। इसलिए हम कह रहे हैं यहाँ पर जो मेजर चीज़ है वो आपको देखने लायक है, वो ये है बच्चों, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमिनेटर, ठीक है। यहाँ पर जो है रेंज ऑफ फंक्शन इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट 0 < x < 1, 0 < x < 1, यानी कि 0 और 1 के बीच में होगी आंसर। आंसर जो 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन 1 से बड़ा नहीं होगा, 0 से छोटा नहीं होगा, 0 और 1 के बीच में ही होगा। क्योंकि 0 और 1 के बीच में कैसे होगा, उसको भी हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं इसको। हाँ, तो मैं बात कर रहा था यहाँ आप देख रहे हैं, अगर हम x की वैल्यू को 0 भरते थे तो आपका आंसर आ रहा था 0 का स्क्वायर 0, ठीक है, अपॉन 1 + 0 स्क्वायर 1, 0/1 कितना हो 0 आंसर हो रहा है। अगर मैंने f को यहाँ x को 1 भरा था, इसमें 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, 1/2 हो रहा था। तो अगर मैं इसको 2 भर रहा था, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 5, यानी कि 1 से छोटा ही आ रहा है। रेंज यहाँ पर आएगी 0 < x < 1 आएगी, =1 नहीं आएगी, नोट करना है आपने, इसमें <1 ही आएगी, ठीक है। =1 नहीं आने के चांस हैं इसमें, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको करेक्ट कर रहे हैं। ये आप देखिए इसको, यहाँ आएगा इसमें 0 x = x < 1, यानी 0 < x < 1, ये आएगी इसकी रेंज। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब एक हमें अलजेब्रा फंक्शन हमने पढ़ा था, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये लिखा है एफ जी आर फंक्शन फ्रॉम आर इंटू आर वी डिफाइन रिस्पेक्टिवली बाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है x + 1, जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x - 3, फाइंड करना है f+g, f-g एंड f/g। सबसे पहले आप जानते हैं इसमें एफ ऑफ एक्स कितना दिया है x + 1, जी ऑफ एक्स कितना दिया 2x - 3, हमने क्या निकालना f+g, तो f+g ऑफ एक्स पढ़ेंगे इसको खोल देंगे, एक्सपेंड करेंगे, f ऑफ एक्स + g ऑफ एक्स, यानी कि यहाँ सम ऑफ फंक्शन था, है ना। तो अब हमने इसका पहला क्या हुआ, f ऑफ एक्स कितना था x + 1 और जी ऑफ एक्स कितना था 2x - 3, इसको सॉल्व कर दिया, x और x हो गया, यहाँ x को 2x ऐड किया 3x, और 1 और -3 को किया तो -3x - 2 इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये तुम्हारा इसका आंसर हो गया। अब देखिए अगला माइनस में क्या हो गया, माइनस में भी ऐसे ही चलेगा, ये f - g ऑफ एक्स, तो यह f ऑफ एक्स - g ऑफ एक्स, f ऑफ एक्स की वैल्यू x + 1, g ऑफ एक्स की वैल्यू 2x - 3, माइनस बाहर है, इसको एक्सपेंड करेंगे, x + 1 -2x + 3, तो x - 2x आया -x, 1 + 3 हुआ 4, इसलिए आंसर आया -x + 4। अगर हमने इसी तरह इसमें इसको सॉल्व करना है
एफ अपॉन जी ऑफ एक्स के लिए हम वही कर रहे हैं, एफ अपॉन जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, वो एक्स प्लस वन ओवर 2x-3। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू को जो अगर हम इस 2x-3 जो नीचे डिनोमिनेटर इसको 0 पुट करते हैं, सॉल्व करते तो x कितना आ रहा है 3/2। हम इसमें x की वैल्यू को 3/2 नहीं भर सकते, बाकी कुछ भी रियल नंबर भर सकते हैं, क्योंकि अगर x की वैल्यू को 3/2 भरेंगे तो डिनोमिनेटर कितना आएगा 0 और ये फंक्शन हो जाएगा अनडिफाइंड। इसलिए इसका जो है कुछ भी रियल नंबर आ सकते हैं, एनी रियल नंबर, बट नॉट 3/2। नोट करना 3/2 इसमें नहीं होगा, बाकी कोई भी आपका हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान देना आपने इसमें। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन थोड़ा बदल गया है। इसमें एफ फंक्शन दिया है 1,1 ऑर्डर पेयर दिए हैं 2,3 0, -1, -1,3 be the function from z to z defined by f of x is equal to ax plus b for some integer a and b, determine these a and b क्या है। अब फंक्शन के जो ऑर्डर पेयर है वो हमने लिख दिया एज इट इज 1,1, 2,3 0, -1 एंड -1,3। फंक्शन हमारे पास दिया फॉर्मेट ए एक्स प्लस बी। हमने कहा था पहले को बोलते हैं हम डोमेन, दूसरे को बोलते हैं रेंज। रेंज को हम एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, डोमेन को हम एक्स लिखते हैं, एक्स कॉमा एफ एक्स। इसलिए एक्स की वैल्यू पहले से कितनी आई 1 और एफ एक्स आया 1। एक्स की वैल्यू 1 और एफ एक्स की वैल्यू 1, तो इसमें भरेंगे जहाँ एफ एक्स है उसकी जगह 1 भरेंगे और एक्स की जगह 1 भरेंगे, तो इसलिए a प्लस बी आया 1 के बराबर। ये हमारी इक्वेशन आ गई। ये आपने समझना इस चीज़ को। फिर से मैं एक रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। हमने जो ऑर्डर्ड पेयर लिखा उसको लिखते हैं हम एक्स कॉमा वाई, वाई की जगह लिखा हमने एफ ऑफ एक्स, एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो पहला पेयर एक्स को है, दूसरा एफ एक्स को है। जब ये 1,1 था ऑर्डर्ड पेयर, एक्स 1 है, एफ एक्स भी 1 है, तो एफ एक्स की वैल्यू भी हम 1 भर रहे हैं, एक्स को भी 1 भर रहे हैं, तो इक्वेशन बन रही है। अब इसी तरह हम क्या करें, दूसरे में ले जा रहे हैं इसको। देखिए दूसरे ऑर्डर पेयर क्या था आपके पास, उसको चेक करेंगे। दूसरा ऑर्डर पेयर में हमारे पास अब x है 2 और एफ एक्स है 3, तो वहाँ भी भर रहे हैं वैसे ही। एफ एक्स को भर रहे हैं हम 3 और x को भर रहे हैं यहाँ 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3। हमारे पास दो इक्वेशनें आ गई हैं। एक इक्वेशन आई है 2a प्लस बी इक्वल टू 3, एक आई थी a प्लस बी इज इक्वल टू 1। इन दोनों इक्वेशनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएंगी, ये कट जाएंगे। ये a इज इक्वल टू 3 - 1 कितना 2, a आपका 2 आएगा, इसलिए a इज इक्वल टू 2, a आपका 2 आएगा। उसके बाद हम इसको पुट करेंगे, पुट करके देखते हैं मतलब इसकी इक्वेशन क्या आती है। अब पुट किया इसको, पुट किया इसको, तो a इज इक्वल टू 2, तो 2 प्लस बी इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -1। हमारे पास a और b दोनों की वैल्यू आ गई है, तो यही हमारे आंसर थे। लेकिन अब वेरीफाई करना है तो हम आगे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, एफ ऑफ एक्स था ए एक्स प्लस बी। अब ए की वैल्यू हमारे पास पता है 2, बी की वैल्यू पता है -1, तो भरेंगे हम एफ ऑफ एक्स हो गया, ए की जगह भरा 2x - 1। ठीक है, 2x - 1 आ गया, एफ ऑफ एक्स आया 2x - 1। अगर हम x की वैल्यू अब हमने ऑर्डर पेयर जो है वो चेक करना है। तीसरा ऑर्डर पेयर को हम वेरीफाई कर रहे हैं, जरूरत तो नहीं है पर कर लेते हैं। 0 है, आप देख रहे हैं यहाँ 0 -1 है, तो 0, तीसरा ऑर्डर पेयर 0, -1 जो आप देख रहे हैं यहाँ, ये 0, -1 है, इसको आप ध्यान देंगे। और एक है -1, -3, इन दोनों को लेके चलेंगे हम। अब इसमें क्या बोल रहा है, ये 0, -1 एक्स की वैल्यू को हम 0 भर रहे हैं, तो अपने आप वो आपकी आनी चाहिए दूसरी वैल्यू, ठीक उसके बराबर -3 के बराबर। अगर हमने एफ ऑफ एक्स में एक्स को 0 भरा, 2 × 0 0 होगा -1, तो आंसर आया -1। ठीक है, अब देखिए अब हम -1 भर रहे हैं इसको, 2 × -1 या -3 आपकी वैल्यू वेरीफाई हो रही है, तो ए 2 था पीछे आया, बी आपके पास -1, यही आपका आंसर होगा। तो आपने ध्यान से करने क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी है, ट्राई कीजिए, आपको यहाँ पे आपको समझ में आएंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 9, ये इम्पोर्टेंट नहीं, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन दिया इसने, इसको भी ट्राई करते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यहाँ ए दिया है एक सेट जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4, बी में 1 5 9 11 15 16,
और इसके जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो दिए फंक्शन में 1 5 2 9 3 1 4 5 2 1 आर द फॉलोइंग ट्रू, एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ये हमारे को बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इस क्वेश्चन को जब करना है तो हमें इसको प्रॉपरली इसका समझने के लिए रे डायग्राम से करना है इसको, ताकि ये ज़्यादा क्लियर हो जाए। रे डायग्राम मैंने कहा था जैसे एक सेट ये है, एक सेट ये है, एक सेट ए है और एक बी है। अब ए के एलिमेंट है 1 2 3 और 4, बी में आपके पास है 1 5 9 11 15 16। अब ज्वाइन करिए, पहला है 1,5, देख रहे हैं 1,5, 1 को 5 से कनेक्ट कीजिए। 2,9, 2 जो है पहला जो मेंबर है ए का होगा, दूसरा मेंबर जो बी से होगा। 2 को 9 से कनेक्ट करिए। 3,1, 3 को 1 से करिए। 4,5, 4 को 5 से करिए। 2,11, 2 को 11 से करिए। आर डैश डैश। अब देखिए इसमें ध्यान से, पहले तो ये जो 2 है 1 का एक इमेज है, 3 का एक इमेज है, 4 का एक है, लेकिन इस 2 के 2 इमेज है, इसलिए फंक्शन नहीं है। ये क्या है? रिलेशन है। मैंने कहा फंक्शन के लिए सेट ए के एलिमेंट को यूनिकली पार्टिसिपेट करना पड़ता है, एक ही बार इसको यूज़ हो कर सकते हैं, बार बार नहीं हो सकता यूज़ ये। तो बच्चों अब ये जो बोल रहा है ये नहीं है, तो एक मैंने और चीज़ बताई थी, इसको चेक करने के लिए हम ऑर्डर्ड पेयर का कंपोनेंट चेक करते हैं। मैंने कहा था ऑर्डर पेयर का जो कंपोनेंट है वो हम चेक करते हैं, वहाँ से भी चलता है। फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं 1, ये ठीक है। यहाँ 2, ये ठीक हो रहा है, मानते चलते हैं। 3 4, ये देखिए यहाँ भी 2 आ गया और यहाँ भी पहले 2 आया। फर्स्ट कंपोनेंट जो है रिपीट हो रहा है। इसका मतलब फर्स्ट कंपोनेंट पहले था 2,9, उसमें था 2,11। इसका मतलब 2 का 9 के साथ भी पेयर बन रहा है और 2 का ही 11 के साथ भी बन रहा है। तो 2 के जो हैं 2 इमेज आ रहे हैं, 9 एंड 11, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। ये क्या है? रिलेशन है। तो आपको क्लियर हो गया, एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी बट एफ इज नॉट ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो यस एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आंसर क्या आएगा? यस एफ इज ए, यस एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ एफ belongs to A cross B. No, F is not a function because 2 belongs to A and it has 2 image 9 and 11 in B. मैंने पहले कहा था F is not a function from A to B because element 2 has 2 image 9 and 11. लेकिन रिलेशन है क्योंकि each element of this belongs to A cross B. मैंने कहा था ना जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके ही मेंबर होने चाहिए रिलेशन के लिए। ये हम पहले पढ़ा चुके हैं आपको रिलेशन में। इसके साथ मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ में आया होगा। इसको ट्राई करेंगे आप तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा ये।